नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज मैं डाउनलोड मांग रही थी यूनिवर्स से आप लोगों के लिए, लेकिन मुझे एक गाइडेड टॉपिक मिला आप लोगों के लिए कि आप में ऐसी क्या खास बात है, क्या खासियत है आप लोगों की, क्योंकि ईश्वर आपकी ही खासियत, आपकी ही कुछ अच्छी बातें आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो हम शुरुआत कर लेते हैं। रीडिंग में आप लोगों की करंट एनर्जी जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वही लोग पहुंचेंगे जिनके लिए ये रीडिंग बनी है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग बनेगी और आपको बहुत सारे मैसेजेस आपको रेजोनेट भी हो जाएंगे, क्योंकि रीडिंग के इंटेंशंस ही ऐसे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आप में ऐसी क्या खास बात है, वो हम चेक कर लेते हैं। प्लीज मुझे मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए कि उनमें क्या खास बातें हैं। ओके, चले ओरेकल कार्ड से हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज मुझे मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूवर्स में क्या खास बातें हैं, क्या खास बातें हैं मेरे व्यूवर्स में। ओके 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 ओके, 3 कार्ड तो आ गए हैं। देखिए, आप अपने लाइफ में है ना, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आपने फेस की है जब लोगों ने आपको गिराया है, तकलीफ दी है, और तब आपने अपने आप को एक हमेशा खुद को संभाला है। देखिए, यहाँ पे संभाल रहे ये जो लोग हैं ना, मुझे एक दूसरे को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे कि आप लोगों को संभालते हो, कोई भी गिरने वाला है या फिर कुछ भी है, उनको तकलीफ अगर हो रही है ना, तो आप उनको संभाल लेते हो। ऐसे आपकी एक अच्छा नेचर है। कभी कभी आप रिबेलियस हो जाते हो, लेकिन फिर भी आप उसमें से है ना, लोगों का जो बुरा नेचर है ना, उसको थोड़ा सा उसको है ना, आप थोड़ा सा साइड में कर लेते हो। चलो जाने दो, कोई बात नहीं। मीन्स आपको है ना थोड़ा सा उन लोगों के प्रति आपको गुस्सा तो रहता है, लेकिन आप सरेंडर कर लेते हो। मुझे कुछ नहीं करना है, और जो कुछ भी करेंगे ईश्वर करेंगे। लेकिन आप जब उनको हेल्प की जरूरत है, आप उन्हें हेल्प करने जाते हो। ये अच्छी बात है आपकी। जो ईश्वर आपको सराह भी रहे हैं कि आप बहुत अच्छे पर्सन हो इस बात के लिए। दूसरा ये है कि आप हमेशा बैलेंस में रहते हो। मतलब कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप गुस्से को शांत कर सकते हो, कुछ देर में ही सही। यहाँ पे है, देखो गुस्सा है, लेकिन फिर भी आप गुस्से को यहाँ पे शांत करते भी दिखाई दे रहे हो, भले ही थोड़ी देर से, लेकिन शांत तो कर रहे हो। अगर आप ऐसी सिचुएशन में अटके हुए हो, सॉरो है, दुख है, फिर भी आप अपने आप को चेंज कर लेते हो, बैलेंस कर लेते हो। बैलेंस की एनर्जी यहाँ पे बहुत आपकी इमोशनल हो गए हो, फिर भी खुद को बैलेंस कर लेते हो। ऐसी भी एनर्जी है। सॉरो रहता है आपको, लेकिन वो आप लोगों को दिखाते नहीं हो। लोगों को तो आपका सिर्फ प्रकाश ही दिखता है। लोगों को तो आपका सिर्फ पॉजिटिव साइड ही दिखता है। और इस तरीके से आप अपने दुखों को छिपा लेते हो। ये भी आपकी बहुत अच्छी बात है, जिसकी वजह से लोग आपके दुखों का मजाक नहीं उड़ा पाते। ये आपकी बहुत अच्छी बात है, बहुत खासियत है आप लोगों की, जो आप है ना, इन सारी निगेटिविटी को फेस करके भी आप अपने आप को बैलेंस भी कर लेते हो और दुखों को छिपाते हो। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में आप हमेशा पड़ जाते हो। जैसे कि आपके लाइफ में हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन आते रहते हैं, और उन ट्रांसफॉर्मेशंस को आप एक्सेप्ट भी करते हो। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी बहुत कठिन परिस्थिति होती है। उस कठिन परिस्थिति को से निकल कर
एक नई शुरुआत, हर वक्त एक नई शुरुआत करना बहुत ही दुखदायक होता है। जैसे कि आपने कहीं शिफ्ट कर लिया, वहां से आपको फिर से कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, कुछ दिन आप वहां पे रह लें, फिर से कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, ऐसा। तो देखिए फिर कहीं किसी जगह से आप जा रहे हो दूसरी जगह पे, वहां पे शिफ्ट हो रहे हो, तो ये सारी कुछ चीजें के अरेंज करना, फिर अपने आप को उस माहौल में ढालना, और फिर वहां से फिर से निकलना, फिर दूसरे कई जगह पे जाके फिर से वही। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हमेशा होता रहता है। अम, या यूं बोलो तो बहुत बार हो चुका है आज तक, लेकिन आपने कभी भी उस बात के लिए मीन्स ज्यादा दुख नहीं मनाया है। आपने उस ट्रांसफॉर्मेशन को अपनाया है। भले ही सौरव में आप रहे हो, भले ही कभी कभी दुख हो ही जाता है, इंसान है, लेकिन उस ट्रांसफॉर्मेशन को आप झेलते हो। अकेले अकेलापन भी आपका अगर रहता भी है ना, तो भी आप उसमें से है, कहीं से ना कहीं से आशा की किरण देखते हो कि इसमें से कोई तो मेरे साथ में, खुद मैं ही मेरे साथ में क्यों ना हूँ, ईश्वर मेरे साथ में है। या फिर आप अकेले भी रहते हो ना कभी भी, तो भी आपको ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, अगर कोई मेरे साथ में नहीं भी है तो भी मैं अकेला ही रह सकता हूँ, या फिर रह लूंगा। और आप उसमें इतना निगेटिविटी नहीं, आप पॉजिटिविटी देखते हो उस चीज में भी। ये देखिए प्रकाश है, सब अंधकार है, अकेला इंसान है, फिर भी प्रकाश की तरफ देख रहा है। जो पॉजिटिव चीज है उसकी तरफ आप देखते हो। मतलब कि आपकी लाइफ की जर्नी बहुत टफ नजर आ रही है यहाँ पे, लेकिन उसमें से भी आप है ना बहुत कुछ चीजों को ऑलरेडी सीख चुके हो, जो आपकी सोल में वो चीजें इम्प्रिंट है, और उसी के अनुसार आप अपनी लाइफ को आगे चलाते हुए नजर आ रहे हो। देखिए अकेलापन, अकेलापन हमेशा आपके साथ में रहा है, अकेलापन आपने हमेशा झेला है। ये अकेलापन ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों के साथ में रहकर भी आप अंदर से अकेलापन फेल फेस करते हो। ये देखिए कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, पास्ट के बारे में ज्यादा सोच विचार कर रहे हो, करते भी हो, ऐसे भी कुछ एनर्जी है। फिर भी फिर भी आपके अंदर दया है, करुणा है, प्रेम है, ममता है। इतनी सारी प्रॉब्लम से 3 से 4 कार्ड नेगेटिव कार्ड्स हैं यहाँ पे, फिर भी आपकी स्ट्रेंथ मुझे 3 ही कार्ड में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। वो जो एनर्जीज है ना मेजर अरकाना वाली हैं, बाकी की जो एनर्जीज हैं माइनर अरकाना से हैं, वो बदलती रहती हैं, लेकिन बार बार आती रहती हैं आपकी लाइफ में जो निगेटिविटी है। लेकिन फिर भी आपकी जो पोजीशन है, वो आपने इतनी ज्यादा हाई वाइब्रेशन में रखी है ना, तो जिसकी वजह से निगेटिविटी आपको कुछ तकलीफ नहीं दे सकती है। कुछ ऐसी वाइब मुझे आपके लिए आ रही है, जैसे कि आप इतनी मुसीबत से होकर भी खुद को सजाते हो, संवारते हो। एक तेज जो होता है ना, नूर होता है किसी के चेहरे पे दिखना, तो ब्यूटीफुल मुझे ये वर्ड दिखाई दे रहा है। या फिर अब अगर मेल भी हो तो भी खुद को बहुत अच्छे से कैरी कर लेते हो, या फिर आपके चेहरे पे है ना वो एक दमक चमक दिखाई देती है, जो कि अंदर की स्पिरिट जो होती है ना, वो स्पिरिट आपकी जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है, और वो स्पिरिट आपके चेहरे पे वो तेज लाती है। ऐसे वाले मतलब कि इनर ब्यूटी है आप में बहुत अच्छी। फेमिनाइन एनर्जी है, केयरिंग नर्चरिंग नेचर है आपका, हर किसी से प्यार से बात करना, लहजे में बात करना, हर किसी की रिस्पेक्ट करना, अपनी चीजें खुद अर्न करना, अपने लिए खुद स्टैंड लेना, किसी और के कंधे पे बंदूक कभी आप रखते नहीं हो, आप अपने ही कंधे पे बंदूक रखोगे और अपने लिए ही काम करोगे, ऐसे वाले पर्सन हो आप। देखिए क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है, केयरिंग नेचर है आपका, सिंपैथी आप लोगों को देते हो, सिंपैथी आप नहीं लेते हो, काइंडनेस है आप में,
इंट्यूशन पावर बहुत अच्छे हैं, लोग आपके पास में आते भी हैं, आपसे बात भी करते हैं तो भी वो हील फीलिंग उनको मिलती है। और बहुत अच्छे काउंसलर भी बहुत अच्छे हो सकते हो आप, जैसे कि किसी को कुछ सलाह भी देते हो ना, तो वो सलाह उनको यहाँ पे बहुत ही उनके लाइफ में वो सलाह अच्छा काम कर लेती है, उनको हेल्पफुल होती है वो सलाह, ऐसी एनर्जी है आपकी। आप है ना लोगों को इंस्पायर करते हो, बहुत क्रिएटिव भी हो आप, अपने लिए स्टैंड लेते हो, जो कुछ आपको चीजें चाहिए उसके लिए आप खुद लड़ते हो और वो चीजें आप खुद हासिल करते हो। बहुत कुछ स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी, बहुत स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी आप कभी कभी स्टक महसूस करते हो, लेकिन आप अपनी जो पावर है ना उसका गलत इस्तेमाल नहीं करते हो। ये बहुत अच्छी बात है आपकी। जस्टिस, आप एक जस्टिस लवर इंसान हो, आपको है ना न्याय पसंद है, कोई किसी के साथ में अन्याय अगर करे तो वो आपको पसंद नहीं है, आप अन्याय करने वालों के विरोध में रहते हो और जो जिसकी साइड सही है उनके साथ में आप रहते हो। कुछ ऐसे व्यक्ति मुझे यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हो और जिसके साथ में ईश्वर भी न्याय करते हैं, भले ही आपको उस वक्त तकलीफ होती है जिस वक्त वो आप वो चीजें झेल रहे हैं होते हो, क्योंकि सौरों का कार्ड है, आपने बहुत लाइफ में दुख भी देखा है, ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, और ट्रांसफॉर्मेशन जिनके लाइफ में होती है ना वो बहुत टफ होता है, टाइम ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड बहुत ज्यादा टफ होता है, इंसान पूरी तरीके से टूट चुका होता है, तब जाके उसके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होती है। तो न्यू बिगिनिंग कब होती है, कुछ खत्म हो जाता है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी खत्म हो चुकी हैं और फिर से आपने नई शुरुआत की है। ये बहुत अच्छी बात है आपकी, जो बहुत अच्छी खासियत है आपकी। और आप है ना दूसरों के लिए भी न्याय के लिए लड़ते हो, यहाँ पे ये मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा पॉजिटिव नेचर है आपका, क्योंकि मीन्स आप है ना चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हो, आप है ना चीजों को थोड़ा सा ऐसे वे में लेते हो कि देखिए ऑब्वियस है, क्योंकि अभी आपने इतनी ज्यादा लाइफ में टेंशन तकलीफ ट्रांसफॉर्मेशन देखी है ना, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि जो चीज आपकी है ना एक्चुअल में आपकी है, तो वो चीज आपसे कोई चुरा न ले। तो इसके लिए आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहते हो, इनसिक्योरिटी थोड़ी सी आपके माइंड में रहती है, और जिसकी वजह से कभी कभी जो भी पर्सन आपके साथ में रहता होगा ना, तो उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत कंट्रोलिंग नेचर वाला पर्सन है, लेकिन उसके पीछे आपका जो मकसद होता है बस एक प्रोटेक्ट करने का मकसद होता है। तो ये भी बहुत अच्छी खास बात है आपके, लेकिन ये लोगों के लिए अदर वे में अगर वो देखने जाए ना, तो फिर उनको थोड़ा सा नेगेटिव लग जाता है। और क्या है मेरे पास, खुद के लिए स्टैंड लेना और दूसरों के लिए भी स्टैंड लेना, ये मीन्स आपकी जो मीन्स एक अथॉरिटिव फिगर हो आप। बहुत डिसिप्लिन है आप में, और मॉरलिटी है आपके, खुद के मॉरल्स ऐसे हैं कि जो कुछ चीज आपको करनी है तो वो करनी ही है, मतलब कि कोई गलत चीज नहीं करेंगे, लेकिन सही चीज अगर है तो उसको आप मना नहीं करोगे, उससे भागोगे नहीं, आप वो काम करोगे। ऐसा आपका नेचर है, बहुत अच्छा है, रीडिंग बहुत अच्छी आई है। कुछ है पॉइंट्स जो निगेटिव है, लेकिन वो निगेटिव नहीं है, आपने जो फेस किया है उसकी वजह से। ठीक है, हम देख लेते हैं थोड़ा सा एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। डिवाइन एंजल्स प्लीज मुझे मदद कीजिए, मेरे व्यूवर्स को मैसेजेस दीजिए। रिकवरी, देखिए आपकी लाइफ में जो जो सॉरो आपने फील किया है, पेन आपने देखा है, लेकिन आपकी लाइफ में अब रिकवरी का पीरियड चल रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में जो चीजें आपको चाहिए थे ना, वो चीजें यूनिवर्स आपको अभी दे रहे हैं। आपकी लाइफ में वो सारी चीजें आपको रिटर्न मिलेगी जो जो आपने खोया है। रिकवरी भी आपकी होने वाली है।
लुक फॉर अ साइन। और उसके लिए यूनिवर्स आपको कंफर्मेशन भी दे रहे हैं कि जब जब आपकी रिकवरी हो जाएगी ना, तो आपको साइन भी दिए जाएंगे। तो आपको उन साइंस को देखना है कि ये यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली। देखिए, यूनिवर्स आपसे ये चाहते हैं कि जब आप थोड़ा सा इनबैलेंस होते हो ना, तब आप कुछ और सोच लेते हो। देखिए यहाँ पे है ना, आप यूनिवर्स को सिग्नल सही तरीके से नहीं भेज रहे हो। दिल में कुछ होता है, थॉट्स कुछ होते हैं, कभी कभी ऐसी बातें आपके हो जाती है। इसकी वजह से यूनिवर्स तक आपके जो सिग्नल पहुंच रहे हैं ना, वो सही वे में नहीं जा रहे हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप है ना, जो कुछ भी आपको यूनिवर्स से मांगना है, तो वो क्लियरली आपको मांगना है। और उसके लिए थॉट्स और इंटेंशन, आपके इमोशंस भी आपको सही रखने की जरूरत है। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं पास्ट लाइफ से आपके लिए क्या मैसेज है। द फूल। योर करंट सिचुएशन इज अफेक्टेड बाय योर इनोसेंस, foolish decisions taken past during करंट लाइफ। आपकी अभी की जो लाइफ है ना, उसमें आपने जो भी फुलिश डिसीजंस लिए हैं, या फिर आप तो उसकी वजह से, और आपका इनोसेंट नेचर है। यहाँ पे नेचर भी आपका ऐसा है, जो आप जस्टिस लवर हो, तो कभी कभी आप है ना ऐसी भी गलती कर लेते हो जो कि आपको उस वक्त नहीं करनी चाहिए। जैसे कि किसी के भी लिए आप स्टैंड ले लेते हो। यहाँ पे स्टैंड लेने का भी आ रहा था ना, आप स्टैंड ले रहे हो खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी। तो कभी कभी आप ऐसे ना इमोशनल होके ऐसे डिसीजंस ले रहे हो, लिए हैं अपने पास में इसी लाइफ के, तो जिसकी वजह से अभी ये आपकी करंट सिचुएशन को अफेक्ट कर रहा है। तो उस चीज को थोड़ा सा सुधारिए, और आपका जो इनोसेंट नेचर है ना, उसको थोड़ा सा आप एक पॉजिटिव वे में उसमें चेंजेस कर लीजिए। एक्चुअल में समझिए सिचुएशन क्या है, और हालात कैसे बने हुए हैं, उसमें आपको क्या करने की जरूरत है। ओके। डोमिनेटिंग नेचर। मैंने यहाँ पे ये बोला था आपको कि आप थोड़े से पॉजिटिव हो। तो इसी वजह से आपको ये भी बोला जा रहा है, योर ओवर डोमिनेटिंग एटीट्यूड इन पास्ट मेड यू लूज योर फैमिली अफेक्शन एंड लव। आपने है ना पास्ट में कुछ डोमिनेटिंग नेचर आपका रखा है, जो कि पॉजिटिवनेस मैंने आपको बोला था, कंट्रोलिंग नेचर आपका बोला था। ये तो आप आपकी इनसिक्योरिटी की वजह से आप ये ऐसा करते हो कि कहीं वो रिश्ता टूट ना जाए, कहीं वो पर्सन आपसे बिछड़ ना जाए, कहीं आपकी कुछ चीजें चीजें आपसे छीन ना ले कोई, है ना। तो इसकी वजह से, लेकिन ये भी बोला जा रहा था आपको कि वो लोग आपको अदर वे में, गलत वे में ले लेते हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है, जहां पे भी आपने थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर दिखाया है ना, उसकी वजह से आपकी फैमिली अफेक्टेड हो गई है इस बात से। और अभी प्यार में आपकी फैमिली की जो प्यार होता है, बॉन्डिंग होती है, वहां पे कमी आ गई है। तो अगर आप अपनी फैमिली को लूज नहीं करना चाहते हो, तो उस एटीट्यूड की वजह से अपने जो खोया है उसको आप थोड़ा सा रिकवरी मोड में लाइए, क्योंकि यूनिवर्स भी आपसे आपको रिकवरी देने वाले हैं। और आपको भी बोला जा रहा है, जब वो आपको वो रिकवरी देंगे, क्योंकि यहाँ पे नजर ही आ रहा था कि आपका जो डोमिनेटिंग नेचर है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ तो नुकसान हो सकता है। तो उन रिश्तों को थोड़ा सा संवारिए, संभालिए। कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड इसीलिए आया है कि आपने जो पास्ट में थोड़ा सा आपका नेचर डोमिनेटिंग रहा है, तो अभी आप जो काम करोगे ना, वो क्लियरली कम्युनिकेशन कीजिए अपने लोगों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, ताकि उन लोगों को आपका रियल लव पता चले और आपके रिश्ते संभले। बहुत अच्छा गाइडेंस भी आपको मिला है, और रीडिंग तो मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि अभी आपके जो साइंस हैं वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे टॉरस
का साइन है लिब्रा है, स्कॉर्पियो है और कैप्रिकॉर्न है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है। एक्वेरियस बहुत कम है यहाँ पे। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। हाँ, एक्वेरियस भी है। कैप्रिकॉर्न बहुत ज्यादा है। और जहाँ तक कि आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो इस प्रकार से है, 5 है, 11 है, 5 नंबर डबल है, 3 है, 4 है, 13, 1, 12, 14, यहाँ पे 21 है, 9 है, 19 है, 10 है एंड 4 है। तो ये कुछ आपके साइंस थे, आपके डेट ऑफ बर्थ थे। अगर लेकिन फिर भी आप अपनी एनर्जी वाइज ले लेना, और जो भी गाइडेंस आपको मिला है तो उस गाइडेंस के अनुसार अगर आप चलते हो तो आप अपनी लाइफ में और ज्यादा अच्छा काम कर सकते हो। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। जिस किसी के साथ में रेजोनेट हुई है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग एंड हीलिंग अगर चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग से आपके सारे प्रॉब्लम्स, मतलब कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम्स अगर आपके हैं, किसी भी तरह के कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, तो आप उसमें से हीलिंग ले सकते हो और आपके वो सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो सकते हैं। Thank you so much. Take care. Bye bye.